नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं भू धातु के रूप सूत्रों से। लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों के अनुसार भू धातु के रूप की सिद्धि कर रहे हैं। और हमने अपने पीछे की क्लासों में देखा था, पीछे कक्षाओं में हमने अध्ययन किया था कि भू धातु लट लकार के रूप कैसे बनते हैं। भू धातु लट लकार के सारे भवती भवतः भवंती भवसी भवतः भवत भवामी भवावह भवामः, यहाँ तक हम देख चुके हैं। तो पीछे के सूत्रों को, जो सूत्र सब में सेम टू सेम चलेंगे, कहाँ तक, जैसे एक वचन बहुवचन वाले, परस्मय पद संज्ञा, आत्म पद संज्ञा, तिप्तस जी, ये सारे सूत्र एक मतलब सब में एक जैसे चलेंगे, कर्ता अर्थ करने वाले। तो उन सूत्रों का पहले अध्ययन कीजिए, उसके बाद यहाँ तक आइएगा। तो पीछे की कक्षाएं देखनी है आपको। उसके बाद लिट लकार, आज हम देख रहे हैं भू धातु लिट लकार के विषय में बात कर रहे हैं। लिट लकार, लट लकार तो वर्तमान काल अर्थ में हुआ था, आपको पता है। लिट लकार होता है परोक्ष अनअद्यतन भूत। देखिए, हमने बात की थी कि भूत तीन प्रकार के होते हैं, अद्यतन भूत, अनअद्यतन भूत और परोक्ष अनअद्यतन भूत। तो अद्यतन भूत यानी आज का भूत, अनअद्यतन भूत कल परसों का या पहले का भूत जिसको हमने देखा हो, और परोक्ष अनअद्यतन भूत वो होता है जिसको हमने देखा नहीं हो, मतलब जो परोक्ष भूत है, पहले का भूत जिसको देखा नहीं है। जैसे राम राजा हुआ तो वो हमने देखा नहीं था, इसलिए वो परोक्ष भूत। तो परोक्ष अनअद्यतन भूत के अर्थ में किस लकार का प्रयोग होता है? लिट लकार का प्रयोग। और लिट लकार के रूप कैसे चलते हैं? बभू, बभूवतु, बभूवु, बभू, बभूवतु, बभूहु, बभूविथ, बभूवथु, बभूव, बभूव, बभूविव, बभूविम। इस तरह से रूप चलते हैं, लेकिन इनको रटना नहीं है, सूत्रों से सारे हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, भू धातु से लिट लकार, भू धातु से लिट लकार किस अर्थ में होता है? परोक्ष लिट। इसका सूत्र क्या होगा? परोक्ष लिट। परोक्ष अनद्यतन भूत के अर्थ में परोक्ष लिट सूत्र से भू धातु से लिट लकार का प्रयोग होता है। जैसे वर्तमान लट में लट लकार का प्रयोग हुआ था ना, वहीं परोक्ष लिट सूत्र रहेगा भू धातु से लिट लकार करने पे। उसके बाद जितने भी सूत्र हमने लट लकार में पढ़े हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। कौन कौन से? लिट लकार में, लिट में आपको पता है टे की इत संज्ञा और ई की इत संज्ञा हो जाएगी। बचेगा क्या? भू धन लय। क्या बचेगा? भू धन लय। अब लय के स्थान पर आपको पता है सूत्र क्या लगेगा? ये लय बचेगा, बस भू धन लय। लय के स्थान पर लादेशा स्यु, हम देख चुके हैं। लय के स्थान पर सूत्र लगेगा तिप तस जी सिप थस तय मिप वस मस तय आताम झ थास आताम दुअम इडवई महिंग। इस सूत्र से लय के स्थान पर 18 तिंग प्रत्यय हो जाएंगे। इसके बाद इन 18 ही तिंग प्रत्ययों की परस्मय पद संज्ञा हो जाएगी। किससे? लय है, परस्मय पदम से। फिर हमने सूत्र पढ़ा था तंगानाव आत्मने पदम कि उनमें से जो तीन नीचे के तंग प्रत्यय हैं, तय आताम जय तास आताम दुअम इड वही महिंग, इनकी आत्मने पद संज्ञा हो जाएगी। तो भू के बाद में लय के स्थान पर 9 ही प्रत्यय बचेंगे। क्यों बचेंगे? क्योंकि हमारा भू धातु परस्मय पद है। तो परस्मय पद, धातु को परस्मय पद करने के लिए हमने 3 सूत्र पढ़े थे, जिसमें से कौन सा सूत्र लगेगा? शेषात् कर्तरी परस्मय पद। क्योंकि ये लकार किस अर्थ में हो रहे हैं? कर्ता अर्थ में। ये सारी बातें हम देख चुके हैं पहले लट लकार में, तो पीछे की क्लास देखिएगा। फिर भू धातु परस्मय पद है तो प्रत्यय भी परस्मय पद लगेंगे। तो परस्मय पद प्रत्यय कौन कौन से लगेंगे? ऊपर वाले 3 हमारे प्रत्यय होंगे जिनका हम चयन करेंगे। तिप, तस, झी, मिप। हमारे 3 प्रत्यय परस्मय पद वाले काम आएंगे। परस्मय पद धातु के साथ परस्मय पद लगाएंगे प्रत्यय। तिप, तस, झी, सिप, थस, थ और मिप, वस और मस।
ये हमारे 9 प्रत्यय होंगे परस्मय पद वाले, किसके स्थान पर, लय के स्थान पर। फिर इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि प्रथम पुरुष एक वचन का रूप पढ़ेंगे ना सबसे पहले, तो कौन सा प्रत्यय यहाँ पर लय के स्थान पर करेंगे। तो हमने देखा था तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमो उत्तमा कि 3-3 के तरीक से ये प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष के हो जाएंगे। फिर हम प्रथम पुरुष वाला लेंगे तो सूत्र क्या लगेगा, शेषे प्रथम है। उत्तम पुरुष के लिए और मध्यम पुरुष के लिए भी सूत्र थे, तो हम प्रथम पुरुष पढ़ रहे थे तो शेषे प्रथम है। फिर एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करने के लिए तानी एक वचन द्विवचन बहुवचनानी एक से सूत्र लगेगा, और उससे फिर प्रथम पुरुष एक वचन में, ये कौन सा है, प्रथम पुरुष और ये एक वचन, ठीक है। यहाँ से हम प्रत्यय उठाएंगे तो लय के स्थान पर भू के साथ कौन सा प्रत्यय होगा, भू धन ती, भू धन तिप, ये स्थिति हमारे सामने आ जाएगी। फिर इतने प्रत्यय हमने पीछे पढ़ लिए तो उनको दोबारा नहीं लिखेंगे, सारे प्रत्यय आपको पीछे से पढ़ के सारे सूत्र याद करने हैं। उसके बाद हम यहाँ पहुँच जाएंगे कि भू के साथ तिप प्रत्यय लेना है प्रथम पुरुष एक वचन में। अब देखिए इस तिप के पै की संज्ञा हो जाएगी और भू धन ती शेष रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने जब भवती बनाया था तो एक सूत्र लगा था तिंग सित सार्वधातुकम, आपको याद हो तो तिंग सित सार्वधातुकम। तिंग सित सार्वधातुकम से तिंग और सित प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है, और सार्वधातुक संज्ञा हो गई तो फिर कर्तृ शब्द का आगम हो जाएगा कि सार्वधातुक प्रत्यय परे रहने पर कर्ता अर्थ में शब्द का आगम होता है। लेकिन यहाँ हमें शब्द का आगम नहीं करना है, शब्द का आगम करेंगे तो भवती रूप बन जाएगा। तो शब्द का आगम नहीं करने के लिए, शब्द के आगम का बाद करने के लिए यहाँ पर एक सूत्र आएगा, और सूत्र का नाम क्या है, सूत्र का नाम है लिट च, सूत्र का नाम है लिट च। लिट च सूत्र क्या कहता है, लिट लकार के स्थान पर हुए प्रत्ययों की आर्धधातुक संज्ञा होती है। यानी यहाँ पे जो ती प्रत्यय हुआ है, तिप प्रत्यय हुआ है, उसकी कौन सी संज्ञा होगी, आर्धधातुक संज्ञा होगी। मतलब इस लय के स्थान पर ती हुआ है और इस ती के स्थान पर भी जो दूसरा प्रत्यय होगा ना, उसकी आर्धधातुक संज्ञा रहेगी। मतलब यहाँ कर्तरी सबका बाद कर दिया है, क्योंकि बाद वाला प्रत्यय सार्वधातुक रहा ही नहीं, आर्धधातुक हो गया तो कर्तरी सबका आगम होगा ही नहीं। कर्तरी सबका शब्द प्रत्यय कब होता है, आगे सार्वधातुक प्रत्यय रहने पर, लेकिन हमारे पास तो आर्धधातुक प्रत्यय है, सार्वधातुक है ही नहीं, ठीक है। तो कर्तरी शब्द का बाद हो गया। अब अगला जो सूत्र आएगा वो आएगा नल अतुस उस थल अथुस, थल अतुस है नल वमाह। ये सूत्र क्या कहता है, इसके पहले लगेगा, यहाँ लगेगा परस्मयी पदानाम। सूत्र का नाम क्या है, परस्मयी पदानाम नल अतुस उस थल अथुस ए नल व मा। ये सूत्र क्या कहता है कि लिट लकार में परस्मयी पद में, अगर धातु परस्मयी पद है, प्रत्यय परस्मयी पद है, तभी आत्मनेय पद में वो चीज़ें नहीं करनी। लिट लकार में आत्मनेय पदी धातु है तो ये कार्य नहीं करना। तो लिट लकार में परस्मयी पद अर्थ में तिप आदि, यानी तिप आदि जो 9 प्रत्यय है ना परस्मयी पद वाले, आत्मनेय पद वालों में नहीं करनी ये चीज। तिप आदि 9 प्रत्ययों के स्थान पर, 9 प्रत्ययों के स्थान पर
ये आदेश होते हैं। कौन से आदेश? ये 9 आदेश होते हैं। ये 9 आदेश देखो कौन कौन से होंगे। देखो इनको याद करना है। तिप के स्थान पर होगा णल आदेश, तस के स्थान पर होगा अतुस, और झी के स्थान पर होगा उस। णल अतुस उस। सिप के स्थान पर होगा थल, थस के स्थान पर होगा अथुस, और थ के स्थान पर होगा ए। णल अतुस उस, थल अथुस ए, और उत्तम पुरुष में णल व और मैं। इन 9 प्रत्यय परस्मैय पद वाले 9 प्रत्ययों के स्थान पर लिट लकार में ये आदेश होते हैं। कौन कौन से? णल अतुस उस, थल अथुस ए, णल व मैं। अब आप देखोगे कि णल में ल की इत संज्ञा हलंत्यम से हो जाएगी, ण की इत संज्ञा चुटु से हो जाएगी, और शेष क्या रहेगा? ए। अतुस में किसी की भी इत संज्ञा नहीं होगी क्योंकि न विभक्तो तुस्मा। उसमें भी किसी की इत संज्ञा नहीं होगी। थल में ल की इत संज्ञा हो जाएगी, थ शेष रहेगा। अथुस में किसी की इत संज्ञा नहीं होगी, ए में भी किसी की नहीं होगी, और वापस णल में ए शेष रहेगा। इन तीनों में ए थ और ए शेष रहेंगे। देखो अब ए भी यहाँ भी ए बच रहा है, यहाँ भी ए बच रहा है, और ये खुद ए है ही। तो प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष बहुवचन और उत्तम पुरुष एक वचन में बभूव बनता है। मतलब लिट लकार में आप देखते हैं कि भू धातु लिट लकार में 3 जगह है एक जैसा रूप बनता है। बभूव, वहाँ भी बभूव, यहाँ भी बभूव, और यहाँ भी बभूव। इसका कारण यही है कि तीनों जगह एक ही प्रत्यय, मतलब तीनों जगह ए ही जुड़ेगा, इसलिए तीनों जगह बभूव बनेगा और तीनों में एक जैसी स्थिति रहेगी। ठीक है, तो ये आदेश हो गए। अब हम देख रहे हैं कि तिप के स्थान पर क्या आदेश रहेगा? तिप के स्थान पर क्या शेष रहेगा? तिप के स्थान पर हमें णल प्रत्यय करना है और णल का ए शेष रहेगा। ठीक है, तो ये स्थिति हमारे सामने आ गई है, भू धन ए। अब देखिए आगे कौन सा प्रत्यय लगेगा। आगे जो प्रत्यय लगेगा वो है भूवो वुंग लुंग लिटो। भूवो वुंग, वुंग नहीं वुक, भूवो वुक लुंग लिटो। भूवो वुक लुंग लिटो सूत्र क्या कहता है? यहाँ जस्तुय होकर के वुग हो जाएगा। वुक का ये मूलतः तो वुग है, लेकिन यहाँ गए कर देंगे जसत्व होकर के। तो सूत्र क्या रहेगा? भूवो वुग लुंग लिटो। कि सूत्र क्या कह रहा है? लुंग लकार और लिट लकार में, लुंग और लिट लकार में भू धातु से वुक का आगम होता है। यानी भू धातु और आगे जो प्रत्यय हो रहा है उसके बीच में वुक का आगम होता है। वुक का मतलब वह, हलंत वह। कब होता है? लुंग लकार और लिट लकार में। और वो कब होता है? आगे कोई न कोई अच होने पर, स्वर होने पर। तो स्वर है ही ए है ना, तो भू धातु से लुंग व लिट लकार में वुक का आगम होता है, यानी वह का आगम होता है। स्वर परे होने पर, यानी अच परे होने पर। भूवो वुग लुक लिटो सूत्र क्या कहता है? लुंग लकार और लिट लकार में भू धातु के साथ वह का आगम होता है। और कब होता है? आगे कोई न कोई स्वर होने पर। तो लिट लकार हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर स्वर है तो भू धातु के साथ किसका आगम हो जाएगा? वह का आगम हो जाएगा। और स्थिति क्या रहेगी? भू, ये वह का आगम हो गया और ये ए। ठीक है, अब यहाँ तक नोट कर लीजिए, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इस स्थिति से भू, वह का आगम और ए, यहाँ तक हमने कौन से सूत्रों का अध्ययन कर लिया?
लिट च कहता है कि यहाँ पर कर्तृशब्द का बाद होगा, क्योंकि लिट लकार के स्थान पर हुए प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा नहीं होती, आर्धातुक संज्ञा होती है। फिर अणल अतुस उस, थल अतुस ए, अणल व मा सूत्र कहता है कि टिप के जो 9 प्रत्यय हैं उनकी परस्मय पद में इन प्रत्ययों के स्थान पर ये प्रत्यय हो जाते हैं। तो अणल प्रत्यय हुआ, अणल का ए शेष रहा। फिर भूव वुग लुग लिंटो आ गया। उसने कहा कि भू धातु से लुट और लिंग लकार में, लिट और लुंग लकार में क्या होता है, वह का आगम होता है। भूवो वुक लुंग लिटो, लुंग लकार और लिट लकार में भू धातु के साथ वह का आगम होता है आगे कोई स्वर होने पर। तो यहाँ पर वह का आगम हो गया है। अब आगे देखिए, अंतिम स्थिति हमारे सामने क्या थी, ये भू धातु है, ये वह का आगम हो गया है और आगे हमारे अणल का ए जो है वो शेष रहा है। ठीक है, अब अगला जो सूत्र लगेगा वो है लिटि धातो हो अन अभ्यास से। सूत्र क्या कहता है, लिट लकार में धातु के अन अभ्यास हल को द्वित्व होता है। यहाँ पे इतना ही हमें समझना है कि जो भू और वह है ना, ये दोनों हल हैं और इनकी अभी अभ्यास संज्ञा नहीं हुई है, तो लिट लकार में इनको 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी इसको द्वित्व हो जाएगा। तो अब देखिए क्या स्थिति हो जाएगी, भूवै और भूवै, इसको द्वित्व हो जाएगा और आगे हमारा ए है। ठीक है, भूवै भूवै ए। ठीक है, अब देखिए अगला सूत्र लगेगा पूर्व अभ्यास से। पूर्व अभ्यास से सूत्र क्या कहता है कि जिनकी अभ्यास संज्ञा हुई है, मतलब जिनका द्वित्व हुआ है, जो 2 समान रूप है उनमें पूर्व की अभ्यास संज्ञा होती है। 2 समान, लिट लकार में 2 समान रूपों में पूर्व की अभ्यास संज्ञा होती है। तो जो भूवै भूवै है उसमें पहले वाला जो भूवै है उसकी अभ्यास संज्ञा हो गई, यानी इसकी अभ्यास संज्ञा भी हो गई है भूवै की। फिर है अगला सूत्र जो रहेगा वो रहेगा हलादि शेष है। हलादि शेष सूत्र क्या कहता है कि जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई है, अभ्यास संज्ञक आदि हल शेष रहे, आदि हल शेष रहे, यानी इसकी अभ्यास संज्ञा हुई है तो इसमें आदि हल ही शेष रहे, अन्य हलों का लोप हो जाए। हल यानी व्यंजन, तो आदि हल क्या है, भय, और बाद वाला हल क्या है, जिनकी अभ्यास संज्ञा हुई है उसमें आदि हल ही शेष रहेगा, यानी सिर्फ भय शेष रहेगा और वह का लोप हो जाएगा, और साथ में अच है वो तो रहेगा ही। तो हलादि शेष है से वह का लोप हो गया और भू भूवै और ए, ये स्थिति आ गई। ठीक है, अगला सूत्र आएगा हरिश्व। हरिश्व सूत्र कहेगा कि अभ्यास को हरिश्व होता है, अभ्यास को
हरिश्व होता है। तो अभ्यास संज्ञा किसकी हुई थी? भू की। तो भू को हरिश्व कर दो, बड़े ऊ की जगह छोटा ऊ कर देंगे, तो ये भू, भुवै और ए, ये स्थिति रहेगी। भू, भुवै, ए, यानी अभ्यास को हरिश्व हो गया। इसके बाद अगला सूत्र आएगा, वो आएगा भवतेरह। भवतेरह सूत्र क्या कहेगा कि अभ्यास में जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई है उसमें उत्व को यानी ऊ को ए हो जाए। तो भू का ऊ ए में बदल जाएगा, तो क्या रहेगा? सिर्फ भय रहेगा। मतलब ऊ ए में बदल गया तो भय ही रहेगा ना, तो भय, भू, वै और ए। ठीक है, ये स्थिति रही। अब एक सूत्र आएगा, ये लिट लकार में थोड़े से ज़्यादा सूत्र हैं, बाकी नहीं है। अगला सूत्र आएगा, यहाँ लिख देती हूँ, अभ्यास से चर्च। अभ्यास से चर्च। अभ्यास से चर्च सूत्र क्या कहता है कि अभ्यास में जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई है उस स्थिति में झल के स्थान पर जस व चर आदेश हो। जस और चर आदेश का मतलब क्या होता है? देखो, झल प्रत्याहार होता है। झल प्रत्याहार में एक तो झल प्रत्याहार खुद, और झल के अंदर ही एक होता है खय प्रत्याहार। तो जो खय प्रत्याहार है ना, ख से लेकर य तक के वर्ण, ख, फ, छ, ठ, त, च, ट, त, क, प, यहाँ तक क्या हो गया? खय प्रत्याहार हो गया। जो खय प्रत्याहार है ना, उनके स्थान पर तो करना है चर, बाकी बचे हुए झल है उनके स्थान पर करना है जस। तो देखिए हमारे पास क्या है? भय, यही इसकी तो अभ्यास संज्ञा हुई है, भय की अभ्यास संज्ञा हुई है। तो भय झल प्रत्याहार में है लेकिन खय में नहीं है। अब झल के स्थान पर हमें जस करना है। तो जस में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ज, ब, ग, ड और द। अब आप देख रहे हैं कि इनमें से भय के नज़दीक कौन सा है? भय वाली लाइन में भय के उच्चारण स्थान के समान कौन सा है? प, फ, ब, भय। तो इनमें से जस कौन सा होएगा? ब। यानी भय के नज़दीक जस कौन है? ब। तो अब इस भय के स्थान पर हमें ब कर देना है। तो ये ब, भू, वै में ए मिल गया हणल का, और ये भभू रूप सिद्ध हो गया। तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनता है? बभू रूप बनता है। ठीक है, ये बनने के बाद बाकी के सब आराम से बन जाएंगे, कोई सूत्र नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें हमने क्या किया? बभू बनाने के लिए सबसे पहले भू धातु से लिट लकार किया, परोक्ष लिट से लिट के स्थान पर तिप, तस, जी आदि प्रत्यय हुए, फिर उनकी वो सारी संज्ञाएं वगैरह एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होकर के फिर क्या हुआ? भू धातु के भू के साथ तिप प्रत्यय हुआ, और तिप के स्थान पर आपको पता है परस्मयी पद में अणल, अतुस, उस, थल, अतुस, अणल व मैं आदेश हुए। तो तिप के स्थान पर अणल आदेश हुआ, अणल का अशेष हुआ, अशेष रहा। फिर हमने लिट च से शप को रोकने के लिए आर्ध धातुक संज्ञा करी। आर्ध धातुक संज्ञा करके हमने क्या किया? आर्ध धातुक संज्ञा हो गई किसकी? भू के बाद में जो तिप प्रत्यय हुआ और तिप के स्थान पर अणल प्रत्यय हुआ, अणल में अशेष रहा, उसकी आर्ध धातुक संज्ञा हो गई। फिर लिटी भूवो वुंग लिंग लुंग लिटो से क्या किया कि लिट लकार में वुक का आगम होता है, तो भू और ए के बीच में वै का आगम हुआ। फिर हमने क्या किया? लिटी धातु और अन अभ्यास से सूत्र ने कहा लिट लकार में धातु के अन अभ्यास हल को द्वित्व होता है, तो भुवै भुवै वु का आगम होने से वै का आगम होने से भुवै बन गया, और फिर भुवै भुवै द्वित्व होकर दो बार बन गया। फिर पूर्व अभ्यास सूत्र ने कहा पूर्व वाले भुवै की अभ्यास संज्ञा करनी है। ठीक है, अभ्यास संज्ञा कर दी। हलादि शेष है ने कहा कि अभ्यास में आदि हल शेष रहे, तो भुवै में भुवै की जो अभ्यास संज्ञा करी पहले वाले भुवै की, तो आदि हल यानी भू भय शेष रहा और उसका ऊ शेष रहा, अच वै का लोप हो गया, तो भू भुवै और ए शेष रहा। फिर हरिश्व
कि जो अभ्यास संज्ञक हुआ ना उसको हरीश्व कर देना है, तो बड़ा भू था उसको छोटा कर दिया, भू भूवै ए बचा। फिर भवतेरह सूत्र ने कहा कि अभ्यास में जो ऊ है उसको ए करना है, तो भय भूवै और ए शेष रहा। फिर अभ्यास से चर्च ने कहा कि अभ्यास संज्ञक में झल के स्थान पर जस आदेश करो, और अगर खय है तो उसको चर आदेश करो। तो यहाँ खय नहीं था, झल ही था, तो झल को जस आदेश कर दिया। तो भय के नज़दीक जस कौन सा था, बै था। तो इस तरह से बभूव रूप बन गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी इसमें। देख लीजिए, सारे सूत्रों को अध्ययन करना होगा, याद करना होगा। चलिए, ये बन गया हमारा लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बभूव रूप सिद्ध हो गया। देखो, लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में जो रूप हमने बनाया वो क्या बना, बभूव बन गया। अब देखिए आगे, आगे भू धातु से प्रथम पुरुष द्विवचन में हमारा जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा, भू धातु से तस प्रत्यय होगा। भू धातु से तस प्रत्यय होगा। तस प्रत्यय से सारी की सारी वो प्रक्रिया करेंगे जो सूत्र आपने याद कर लिए होंगे अभी तक। यानी तस तक, जो भू धातु से लिट लकार करके तिप तस जी से तस तक आने की स्थिति में सारे प्रत्यय करने। फिर तस के स्थान पर अतुस आदेश होगा। तस के स्थान पर आपको पता है द्विवचन में अतुस आदेश होगा। भू धन अतुस, अतुस में कुछ भी लोप नहीं हुआ है। फिर वही सारे सूत्र लगेंगे। लिट चय से आर्ध धातुक संज्ञा, भूवो वुग लुंग लिटो से वू का वै का आगम, और फिर वही लिटी धातु अन अभ्यास से सूत्र से मतलब द्वित्व हो जाएगा, भूवै भूवै। फिर पूर्व अभ्यास से भूवै की अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। फिर हम हलादि शेष से आदि हल शेष रहेगा, सिर्फ भू शेष रहेगा। और फिर जैसे उसमें किया था वही सारी चीज़ें करनी है। फिर हरीश्व हो गया, भवतेरह सूत्र लगेगा, भू को भू के ऊ को ए हो जाएगा, तो भय भू वह बचेगा। फिर वही अभ्यास चर्च से झल को जस आदेश हो गया और बै भूवै रूप बन जाएगा। फिर ये बभूवै यहाँ बन जाएगा, जब जैसे उसमें बनाया था सेम टू सेम सारी प्रक्रिया करके बभूवै बन जाएगा। ये यहाँ तक बन गया। वहाँ पे बभूवै बना था, पूरा कब बना था, जब हमने नल का ए लगाया था, तो ये बभूवै पूरा हो गया था। लेकिन यहाँ इस ए की जगह हमें क्या करना है, अतुस करना है, बभूव अतुस। अब हम क्या करेंगे, बभू वै और तू, और स में आपको पता है स सजुसो रू से रेप होकर के खर्व सानियो विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा और बभूवतु रूप बनेगा। ठीक है, सारे सूत्र वही लगाने, कुछ भी नहीं करना। तो द्विवचन में जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, बभूवतु बनेगा। ठीक है, फिर बभू तक तो बनाना सीख ही गए हैं। तो फिर अगला जो तिप तस झी, और झी के स्थान पर क्या होगा, उस। तो बभू में उस जोड़ दो, बभू वै और ऊ की मात्रा लगा दो, और स के स्थान पर विसर्ग होकर के बभूवु रूप बन जाएगा। तो ये बन गया बभूवु, विसर्ग लगेगा आगे। अब देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में एक सूत्र और जुड़ेगा। यहां तक आराम से बन रहे थे। मध्यम पुरुष एक वचन में देखिए, मध्यम पुरुष एक वचन में ये भू धातु है। भू धातु से सिप प्रत्यय हुआ और सिप से थल हुआ और थल में थ शेष रहा। ठीक है, ये स्थिति रहेगी। अब जो सारे प्रत्यय हम करेंगे, जो प्रक्रिया करनी है वो की वो ही करनी है। इसमें एक सूत्र और जोड़ना है कि आर्ध धातुक से, ये आर्ध धातुक प्रत्यय है ना, लिट लकार में जो प्रत्यय होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आर्ध धातुक होते हैं। हमने पढ़ा था लिट लकार में
लिट लकार में भू धातु से होने वाले प्रत्यय अर्ध धातुक होते हैं, पढ़ के आ चुके हैं हम लिट चय सूत्र से। लिट के स्थान पर हुए प्रत्ययों की अर्ध धातुक संज्ञा होती है। तो इतनी देर जो प्रत्यय पढ़ रहे थे उनमें आगे जो थे वो सारे के सारे ए थे। नल में ए था, अतुस में भी ए था, उस में भी ऊ था, लेकिन अब क्या है, थ है। तो व्यंजन होने के कारण एक सूत्र लगेगा अर्ध धातुक सेड वला दे। कि अर्ध धातुक वलादि प्रत्यय परे होने पर धातु से इट का आगम होता है। अर्ध धातुक वलादि प्रत्यय परे होने पर धातु से इट का आगम होता है। वलाति प्रत्यय कौन से होते हैं? ऐसे प्रत्यय जिनके शुरू में वल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। और वल प्रत्याहार में क्या आते हैं? है को छोड़कर सारे के सारे व्यंजन आते हैं। माहेर सूत्रों में वल प्रत्याहार में जाकर देखना, है को छोड़कर सारे के सारे व्यंजन वल प्रत्याहार में आएंगे। तो थ भी किस में आ रहा है? वल प्रत्याहार में। तो अर्ध धातुक है, अर्ध धातुक है और किस प्रकार का है कि इसके शुरू में वल प्रत्याहार का कोई वर्ण है। तो अर्ध धातुक वलादि प्रत्यय हुआ कौन? थल प्रत्यय। थस प्रत्यय जो थल प्रत्यय जो है वो किस प्रकार का हुआ? वलादि प्रत्यय हुआ, यानी इसके शुरू में वल प्रत्याहार का वर्ण है। तो इनके भू धातु और थ के बीच में इट का आगम हो जाएगा। इट का मतलब ई का आगम। तो ये भू और ये ई और थ, ठीक है। अब हमें वही सारी चीजें करनी है, वही सूत्र लगाना है। लिट चय तो हम पहले लगा चुके हैं, तभी तो इसका पता पड़ा कि अर्ध धातुक है ये। अर्ध धातुक से इट का आगम हो गया, ठीक है, इतना काम हो गया। उसके बाद सेम टू सेम वही प्रक्रिया कर लो। भुवो वुग लुंग लिटो, लुंग और लिट लकार में भू धातु से व का आगम होता है आगे स्वर होने पर। तो ये स्वर है ही, ई स्वर हो गया ना। इतनी देर तो थ था, लेकिन अब क्या हो गया? ई हो गया, स्वर हो गया, इसलिए व का आगम हो जाएगा। व का आगम होने से लिटी धातु अन अभ्यास से भुवै भुवै 2 बार हो जाएगा। फिर वही चीज़ें पूर्व अभ्यास से पूर्व की अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। फिर हरीश्व से हम क्या करेंगे? जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई है उसमें भू को हरीश्व कर देंगे, छोटा भू हो जाएगा। हलादि शेष से व का लोप हो जाएगा, भू अकेला रहेगा। भवतेरह से भू के ऊ को ए हो जाएगा और अभ्यास चर्च से भ का ब बन जाएगा। और ये जो बभूव रूप बनेगा, बभूव तो बनाना सीख ही गए ना। बभूव आगे ई है और फिर थ है, तो इसको मिला दो, बभूविथ। जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? बभूविथ। मध्यम पुरुष द्विवचन में, मध्यम पुरुष एक वचन में। ये इट का आगम सिर्फ यहाँ ही क्यों हुआ? इट का आगम सब में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सब में आगे जो प्रत्यय है ना उनके आदि में वल प्रत्याहार नहीं है, स्वर है सब में। जहाँ जहाँ व्यंजन होगा वहाँ वहाँ इट का आगम होगा, ठीक है। तो ये अर्ध धातुक से एड वलादे सूत्र मध्यम पुरुष एक वचन में लगेगा, फिर द्विवचन में नहीं लगेगा। देखिए कैसे मध्यम पुरुष द्विवचन में जो रूप बनता है वो कैसे बनता है, देखो। थल अथुस, इस बार जो प्रत्यय है वो कौन सा है? अथुस। तो अब इट का आगम नहीं होगा क्योंकि वापस यहाँ पे स्वर आ गया है। और वही प्रक्रिया करनी है सारी जो प्रथम पुरुष में करी थी। और फिर बभूव रूप बन जाएगा। बभूव रूप बनाना आ गया है सबको। बभूव में अथुस मिला दो तो रूप जो बनेगा वो क्या होगा? बभूवथु, और से का विसर्ग होकर के बभूवथु। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या बनेगा? बभूवथु। ठीक है। और बहुवचन में तो कुछ करना ही है। भू धातु से अथुस के बाद में ए बच रहा है, ए ही प्रत्यय है। और अणल में भी ए ही बचा था। अणल वाली, इणल प्रत्यय वाली जो प्रथम पुरुष एक वचन में जो प्रक्रिया करी थी वो सारी कर लो। और अंत में बभूव जब बन जाएगा तो बभूव में ए मिला दो तो ये रूप बन जाएगा बभूव। तो मध्यम पुरुष
बहुवचन क्या बनेगा, बभूव। प्रथम पुरुष एक वचन जो है वही मध्यम पुरुष बहुवचन है, सेम टू सेम प्रक्रिया है, ठीक है। और फिर है उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन में भी वही है, भू धातु से णल का ए, वापस णल प्रत्यय है, णल का ए शेष रहेगा, तो वही है बभूव और ए। तो बभूव रूप सेम टू सेम 3 जगह बन रहा है। तो उत्तम पुरुष एक वचन का रूप भी क्या होगा, भू धातु लिट लकार में बभूव ही रहेगा। उत्तम पुरुष द्विवचन में देखिए, उत्तम पुरुष द्विवचन जो है उसमें भू धातु और प्रत्यय साथ में जो मिप वस के स्थान पर कौन सा प्रत्यय हुआ है, वह है। तो ये भी व्यंजन है, वलादि प्रत्यय हुआ, तो यहाँ भी बभूव बन जाएगा। बभूव तो बनाना आता ही है, और वो जो प्रत्यय है वो लगा देंगे। अर्ध धातु लिट जैसे अर्ध धातुक संज्ञा करते ही बीच में ये प्रत्यय लगाना है। अर्ध धातुक से एड वलादे, कि वलादि प्रत्यय, अर्ध धातुक वलादि प्रत्यय होने से इट का आगम होता है धातु के साथ, तो ये इट का आगम हो जाएगा भू, ई और वह। फिर सारे के सारे वो प्रत्यय लगा दो जो बभूव बनाते हैं। लिट चाहे पहले ही लगा दिया, लिटी धातु अनभ्यास से वुप का आगम कर दो, और फिर अभ्यास को द्वित्व कर दो, हरिस्व से छोटा ऊ कर, छोटा भू कर दो, वह का लोप हो जाएगा किससे, हलादि से। और फिर हम करेंगे भवतेरह सूत्र, भवतेरह सूत्र से जो ऊ है उसको ए हो जाएगा, फिर अभ्यासे चर्च से बै के स्थान पर बै हो जाएगा, और बभूव रूप बन जाएगा। बभूव, ये ई जुड़ेगा और ये वह जुड़ेगा, तो रूप क्या बन जाएगा, बभूविव। तो ये रूप क्या बन गया, बभूविव। और अगले में भू धातु से मिप वस मस, मस के स्थान पर मैं प्रत्यय हुआ है। नल अतुस उस वाला जो सूत्र है वो सब में लगेगा, इनमें सब में। तो मैं हो गया, और मैं होने से भी ये सूत्र लगेगा क्योंकि ये व्यंजन है, वलादि प्रत्यय है। तो अर्ध धातुक पहले नल अतुस वाला सूत्र लगेगा, फिर लिट जैसे अर्ध धातुक संज्ञा होगी, और फिर सूत्र लगेगा अर्ध धातुक से एड वलादे, ठीक है। इट का आगम हो जाएगा भू, ई और मैं। इट का आगम होने के बाद में आपको सारे सूत्र लगाने हैं। कौन से सूत्र, जो कि अनअभ्यास हल को द्वित्व करने वाला, वह का आगम करने वाला, हरीश्व सूत्र, हलादि शेष, और जो भावतेरह सूत्र और अभ्यास चर्च, वो क्रम से सारे सूत्र लगाएंगे तो बभूव रूप बन जाएगा। और बभूव रूप बनने के बाद में ई और मैं मिला देंगे, तो ये रूप क्या बन जाएगा, बभूविम, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप क्या बनेगा, बभूविम। तो ये सूत्रों से हमारे सारे के सारे लिट लकार के तीनों रूपों में, तीनों पुरुष में रूप सिद्ध हो गए हैं। और रूप क्या बनेंगे, बभूव, बभूवतु, बभूव, बभूव, बभूवतु, बभूवु, बभूविथ, बभूवथु, बभूव, बभूव, बभूविव, बभूविम, ठीक है। तो अब इनको रटने की आवश्यकता नहीं, सूत्र लगाओ सारे के सारे और सूत्रों से याद रखो। तो ये हमारे लट लकार के रूप हमने सारे सिद्ध कर लिए भू धातु में, और लिट लकार में भी सिद्ध कर लिए। लिट लकार अन अद्यतन परोक्ष भूत। और इसके बाद में आएगा अपना लुट लकार, जो किस तरह का है, अनद्यतन भविष्य जो है वो लुट लकार रहेगा। तो उसको हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।